नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने गुरु के नियमों के बारे में जाना, गजकेसरी योग के बारे में जाना और हमने ये जाना कि एक त्रिकोण को संपूर्ण गुरु अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि वे धर्म केंद्र में बैठे हैं तो आपको अर्थ नहीं देंगे या आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक बनेंगे या आपके मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में बाधक बनेंगे। इसको समझने का तरीका यह है कि गुरु यदि आपके पहले भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में हैं तो वे कहना चाहते हैं आप अपने जीवन में प्रत्येक कर्म में धर्म का ध्यान रखते हुए अपना कर्म करेंगे, अच्छे बुरे का ख्याल करेंगे। कुछ करने से पहले इस बात का विचार करेंगे कि क्या ये प्रकृति के नियमों के तहत है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका गुरु आपकी लग्न कुंडली में दूसरे, छठे या 10वें भाव में हैं तो वे कहना चाहते हैं आप केवल कर्म कीजिए, आप जो भी काम करेंगे उससे आपको अर्थ प्राप्त होगा। अब आपको अर्थ तो प्राप्त होगा, कर्म आपके करने के द्वारा आपको कर्म का फल प्राप्त होगा, किंतु यदि उसमें गुरु के नियम नहीं है, अर्थात नीति नहीं है, नैतिकता नहीं है, एथिक्स नहीं है, तो फिर आपको जो अर्थ प्राप्त होगा वह अर्थ आपके द्वारा गलत राह में खर्च किया जा सकता है। बीमारी, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, टैक्स इत्यादि के द्वारा व्यय हो सकता है। अर्थात अर्थ धन वही काम आएगा जो गुरु के नीति नियमों के अंतर्गत आपके द्वारा अर्जित किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि गुरु आपके तीसरे, 7वें और 11वें भाव में स्थित है तो वे कहना चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, गुरु की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। गुरुओं का सम्मान करें, नीति नियमों का पालन करें, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा ना हो जो सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध हो। यदि आप गुरु के नीति नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका सर्किल इस प्रकार का हो जो आपको गलत राह ले जाए, जिसके कारण आपकी पड़ोसियों से, अपने दाम्पत्य भाव से, बड़े भाइयों से, सोशल सर्किल से आपको कष्ट प्राप्त हो और आपके द्वारा अर्जित धन, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने में बाधक बने। इसी प्रकार से गुरु यदि चतुर्थ में, चौथे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में स्थित हैं तो वे कहना चाहते हैं आप स्वयं को हर चीज़ से मुक्त रखिए, फिर वह चाहे बंधन हो, सुख सुविधा, भोग विलासिता हो, किसी प्रकार का खर्च हो,
या किसी भी प्रकार की सोच हो, जितना आप अपने आप को मुक्त रखेंगे उतना अधिक आपको गुरु की ब्लेसिंग प्राप्त होगी और आपको अपने जीवन में परिवार, संतान, सुख सुविधा, भोग विलासिता सभी प्राप्त होगी और आपके खर्चे भी आपके धर्म पर, नैतिकता में खर्च होंगे, आपके सुख सुविधाओं की वृद्धि में खर्च होंगे। आपका धन का अपव्यय नहीं होगा, मान सम्मान का अपव्यय नहीं होगा, घर की सुख सुविधाओं का अपव्यय नहीं होगा। और यदि आपने नैतिक नियमों का पालन नहीं किया तो फिर आपको ये सभी परेशानियां प्राप्त होगी। इस प्रकार से गुरु आपके लग्न कुंडली में किसी भी भाव में हो तो आप देख सकते हैं कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको अपने जीवन में किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।